हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हमने पासा के बारे में पढ़ा और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चनों को लगाया। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बंद पासा के बारे में पढ़ा था और एक ही पासों को दो प्रकार से लिखा हो तो उसके विपरीतों को कैसे ज्ञात करें वो हमने पढ़ा था। और इस वीडियो में हम आपके लिए ये 10 क्वेश्चन लाए हैं और इन 10 क्वेश्चन में भी हम आज बहुत कुछ सीखेंगे। इसमें हम खुले पासे के बारे में बात करेंगे और खुले पासे से हम बंद पासा जब बनाएंगे तो उनके कौन कौन से फलक यानी सतह हमें दिखाई देंगे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में जो हमने कुछ बेसिक पढ़ा था उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, जिससे हमारा रिवाइज हो जाए और हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पासा होता है यानी कि डाइस जो होता है वो या तो घन के रूप का होगा या तो घनाभ के रूप का होगा, या तो हमारा घन के रूप का होगा। जैसे लूडो की गोटी होती है वो किस रूप में होती है, घन के रूप में होती है। घन में क्या होता है कि इनकी जो विमाएँ होती हैं ये त्रिविमी होती हैं, यानी कि इनकी जो भुजाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन आपका जो घनाभ होगा, घनाभ में जो भुजाएं होंगी वो आपस में अलग अलग होंगी। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में अलग अलग होंगी। तो आपका हो जाता है घनाभ। तो दो रूपों में पाया जाता है, घन और घनाभ के रूप में पाया जाता ही हमारा है घनाभ। और इस डाइस में 6 फलक यानी कि 6 कितनी सतह होती हैं, दोनों की बात करें तो सतह कितनी होती हैं, सतह इसमें 6 होती हैं। जैसे एक बंद रूम है उसकी बात करें तो एक दाएं दीवार है, एक बाएं है, ठीक है। दाएं बाएं 2 दीवार हो गई, एक सामने है और एक पीछे है और एक सतह नीचे है और एक छत ऊपर है। तो इस तरीके से आपकी 6 सतह होती हैं जो कि दोनों में होती हैं। और कोनों की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। सेम इसमें भी वही 8 ही कोने होते हैं, ठीक है। इनमें भी 8 ही कोने होते हैं। और भुजाओं की बात करें या भुजा की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 भुजा ये हो गई 4, और ये 5 6 7 8 हो गई, और ये 9 10 11 12। तो कितनी भुजाएं होती हैं इनमें, 12 भुजाएं होती हैं। तो इनमें ये बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि घन में कितनी भुजाएं होती हैं या डाइस में कितनी कोने होते हैं, सतह होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कितने सतह, कितने भुजा और कितने कोण होते हैं। हमने आपको बता दिया। क्यूब में यानी कि आपका जो घन होता है इसको क्यूब बोलते हैं। इनमें जो घन होता है इनकी जो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर, यानी कि ये जो लंबाई, चौड़ाई और ये जो ऊंचाई होती है ये आपस में क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। और इसमें जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो आपस में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो घनाभ में आपकी जो 3 विमाएँ मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में अलग अलग होती है, और घन में जो विमाएँ होती हैं आपस में बराबर होती हैं। अब यहाँ पर बात ही की जाती है कि पासे को कितने भागों में बांटा गया, यानी कि पासे को 2 भागों में बांटा गया है। पासा जो है उसको हमने 2 भागों में बांटा है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक है हमारा साधारण पासा और एक है हमारा मानक पासा। साधारण पासा किसे कहते हैं? वह पासा जिसके 2 निकटवर्तीय संख्याओं का योग क्या हो 7 हो। वह पासा, देखिए एक पासा हम बनाएंगे यानी कि एक डाइस होगा जब हमारे पास, उसमें कितनी संख्याएं रहेंगी, 6। पर हमेशा याद रखिएगा जब भी हम डाइस को देखेंगे तो हमें 3 ही सतह दिखाई देंगी, 3 सतह हमें नहीं दिखाई देंगी। तो इस सतह में 3 यानी 1 से हम 6 तक संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे, पर दिखेगी हमें 3। तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया और 6 लिख लिया, 3 लिख लिया और 1 लिख लिया। तो अब इन सतहों में से हम 3 और 6 और 3 को जोड़ेंगे। 6 + 3 क्या हो गया, 9।
अब 1 + 3 क्या हो गया आपका 4, और 6 + 1 क्या हो गया आपका 7। तो इन सतहों को जब हम जोड़ते हैं और इनमें से किसी भी दो संख्याओं, निकटवर्ती दो संख्याओं का योग क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, साधारण पासा। और यहीं पर आपसे अगर पूछ दे कि 6 का विपरीत बताइए, एक ही पासा दे दे और पूछ दे आपका 6 का विपरीत, तो हमने 1 से 6 तक की संख्याओं को दर्शाया हुआ है। अब बताइए हमें कौन कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, तो 2 नहीं दिख रही है, 4 नहीं दिख रही है और 5 नहीं दिख रही है। तो ऑप्शन के थ्रू हम कह सकते हैं कि 6 के विपरीत जो संख्याएं होंगी वो 2, 4, 5 हो सकती हैं। अगर एक ही पासा दिया हो और आपसे पूछे तब ये होगा, नहीं तो एक ही पासा। अभी हम इसके आगे उस क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। इसमें अगर आपको एक ही स्थिति दी हुई है और 6 का विपरीत पूछ दे, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, या करके हम आपको ऑप्शन में दिया होगा। यहीं पर 1 का विपरीत आपसे पूछ दे, तो 1 के विपरीत में 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। और यहीं पर 3 के विपरीत में पूछ दे, तो इसमें भी 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, जब एक स्थिति दी हो तब। तो साधारण पासा किसे कहते हैं, जब निकटवर्तीय दो संख्याओं का योग क्या हो जाए, 7 आ जाए, तो हमारा क्या होता है, साधारण पासा होता है। याद रखिएगा। इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। एक हमने मानक पासा में एक पासा हमने बना लिया, एक हमने पासा बनाया, और इनमें हम संख्याओं को दिखाएंगे 2, 4 और 1। अब देखिए हमने इसमें भी 1 से 6 तक की संख्याओं को लिखा हुआ है। 1 से 6 तक की संख्याएं भी इसमें भी लिखी हुई हैं, पर हम जब भी पासे को देखेंगे हमें 3 ही सतह दिखाई देंगी। तो इनको देख लेते हैं। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, 1 आपका 3 हो जाएगा। 2 और 4 आपको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। और 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इससे परिभाषा क्या बनती है कि मानक पासा वे पासा होते हैं जिनके निकटवर्तीय दो फलकों का योग क्या हो, 7 के बराबर न हो। क्या हो, 7 के बराबर न हो। वे क्या होते हैं, मानक पासा होते हैं। तो इसमें देखिए किसी भी फलक को जोड़ा गया है पर वो 7 के बराबर नहीं आया है, तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। अब इनके विपरीत की बात कर लें तो हमें कौन सी संख्या इसमें नहीं दिखाई दे रही है, एक 3 नहीं दिखाई दे रही है, एक 5 हमें नहीं दिखाई दे रही है, एक 6 हमें नहीं दिखाई दे रही है। और इनका हमें अगर विपरीत निकालना हो, इनका हमें क्या निकालना हो, विपरीत निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, बस 7 से माइनस कर देंगे। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 7 से माइनस कर देंगे। हम 3 1 मिनट, यहाँ पे आपको नहीं लिखी, एक का विपरीत आप देखेंगे और आप 2 का विपरीत और ये आपका 4 का विपरीत संख्याएं निकालनी। हमने जो नहीं लिखी थी वो संख्या हमने लिख दी थी। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे 1 का विपरीत पूछ दे, 2 का विपरीत पूछ दे और 3 का विपरीत पूछे, तो करना क्या है, 7 से माइनस करेंगे। 7 में से 1 घटा देंगे, 7 में से 1 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 1 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 में से हम क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 5, और 2 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 में से हम 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 3। उसी प्रकार 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो मानक पासा में अगर एक स्थिति दी हुई है और हमसे विपरीत पूछे, और हमें ये भी ध्यान देना है कि इनमें दो संख्याओं का योग अगर 7 ना हो, तो हम जिस भी फलक का हमें विपरीत निकालना होगा उसमें से हम क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे और जो संख्या हमें मिलेगी वो दी गई संख्या का क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को करेंगे। ये आपका साधारण पासा, ये आपका मानक पासा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई होंगी तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आगे हम बात करें, इसी में हम बात करें अगर इसी पासे की 2 स्थिति दिखा दी जाए। 2 स्थिति का मतलब है, जैसे हमने यहाँ पे 2 पासे बना दिए। अभी हम इसको समझेंगे, फिर हम आपके लिए जो हम क्वेश्चन लाए हैं उनको भी कराएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। इन्हीं क्वेश्चन में हम बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। खुले पासे भी हैं, उनको कैसे किया जाता है, विपरीत क्या होता है, क्या क्या संख्याएं उसमें दर्शाई जाती हैं। 6, 1, 3 हम इसी पासे के ले रहे हैं, और यहाँ पर 6, 3,
2, यानी कि एक ही पासे की 2 स्थितियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और कभी भी आपसे 2 पासों की स्थितियां नहीं पूछेगा, आपसे जब भी 2 या 3 पासे बनाएगा वो एक ही पासे से बनाएगा, ठीक है। एक ही पासे को दाएं बाएं से रख करके वो स्थिति को बनाएगा। तो इसमें देखिए, जब भी आपसे विपरीत की बात पूछे, ये इसमें आप देखिएगा, अगर दो फलक पासे में अगर क्या हो, समान हो, देखिए समान हो, तो जो तीसरा फलक होगा वो दूसरे पासे के फलक के यानी कि विपरीत होगा। एक का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक चीज़ ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको आपके 2 फलक, एक ही पासे में 2 फलक आपको समान दिख रहे हैं, तो जो आपका तीसरा फलक होगा वो उस दूसरे पासे के फलक के क्या होगा, विपरीत होगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। यहीं पर हम बात करें कि अगर एक फलक समान हो, इसमें तो 2 फलक बराबर थे, अगर एक फलक समान हो, जैसे 2 पासों की स्थिति बना दी जाए, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 2, 3, 4 रख दिया, यहाँ पे 1, 2 और 5 रख दिया। तो जब भी आपको एक ही पासे की 2 स्थितियां, मतलब एक ही पासे को 2 बार लिखा गया हो और इसमें एक ही संख्या आपको कॉमन दिखे, तो आपको इस पासे को लिखते समय क्लॉकवाइज, यानी कि इन नंबरों को आपको क्लॉकवाइज लिखना है। ये 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर उसके बाद 4, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 से शुरू करेंगे, फिर कौन आया, 5 आया, और फिर कौन, 1 आ गया। तो हम जानते हैं कि एक पासे में 6 सतह होती हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो कौन सा नंबर नहीं लिखा हुआ है, 6 नहीं लिखा हुआ है, तो इसको मिटा करके 6 लिख देंगे। अब यहाँ से हमें पता चलता है 2 का विपरीत 6 हो जाएगा, 3 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा, और 1 का विपरीत आपका 4 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पासे में दिए गए संख्याओं का विपरीत हमें ढूंढ लेना है, ठीक है। और जब भी आपको सिंगल दिया रहे, एक ही पासा दिया रहे, तो आपको क्या करना है, देखना है कि वो साधारण पासा है कि मानक पासा है, फिर उसके बाद आपको उनके विपरीत को ज्ञात करना है। और जब पासे की 2 स्थितियां दी रहे, तो ये चीज़ आपको देखनी है ध्यानपूर्वक, ठीक है। तब आप उसमें ये मत देखिएगा कि इनका योग 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ये सवाल आपको समझ में आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, आपको साधारण और मानक पासा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये भी चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी। एक ही पासे को हम 2 बार 2 स्थितियों के रूप में लिखते हैं, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने बना करके आपको समझा दिया कि विपरीत कैसे निकालते हैं। जब उनके एक सतह बराबर हों तो विपरीत कैसे निकालना है, और जब उनके 2 सतह बराबर हों तो दी गई संख्याएं आपस में क्या होंगी, यानी कि जो तीसरी सतह बचेगी वो क्या होगी, आपस में विपरीत होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन हमारा जो है, क्वेश्चन है कि एक ही पासे की 3 स्थितियां, देखिए एक ही पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं। ये हमारी पहली, दूसरी और तीसरी स्थिति को दर्शाने वाले फलक, यानी कि संख्या 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, और इसमें विपरीत आपसे किसका पूछा है, 3 का पूछा है। तो पहले हम तीनों पासों को बना लेते हैं। अभी जो हमारे दोस्त सीख रहे होंगे, ठीक है, वो उनको क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो हमारे दोस्त जानते होंगे और पढ़े होंगे वो इनको कर लेंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा 6 है, यहाँ पे 4 और 5, यहाँ पे 6, 3, 4, और यहाँ पे 6, 2, 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ही पासे को 3 बार लिखा गया है, एक ही पासे को 3 बार लिखा गया। और हमसे किसका पूछा है, 3 का विपरीत पूछा है, 3 का विपरीत पूछा है। तो हमने आपको 2 चीज़ें बताई थी। एक, अगर किसी भी पासे में 2 फलक समान दिखें
दो फलक समान दिखे, पहले तो आप देख लीजिए 3 आपके पास कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, और हमें 3 का विपरीत ही बताना है। तो इसमें 3, इसमें 3 और 6 और 6। हमने बताया कि जब दो सतह बराबर होती हैं तो तीसरी जो सतह होती है, तीसरी सतह की क्या होती है, विपरीत होती है, यानी कि 4 का विपरीत आपका 2 हो गया। पर हमें 4 का विपरीत ढूंढना नहीं है, हमें 3 का विपरीत ढूंढना है। तो यानी कि इससे तो बात बनेगी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस पासे की मदद लेंगे, इस स्थिति की मदद लेंगे, यानी कि एक ही पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनमें क्या कॉमन मिल रहा है, ये जो भुजा है ये आपको क्या मिल रही है, कॉमन मिल रही है। तो लिखना शुरू करिए क्लॉकवाइज। हमने आपको बताया पहले 4, फिर 5, फिर 6, इसको लिखेंगे 4, फिर 6, फिर 3। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें ये 4 बराबर है, तो 1 से 6 तक के अंक में कौन सा अंक नहीं लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ है, तो मिटा करके 2 लिख देंगे। अब देखिए 4 का विपरीत आपका 2 हो गया, 5 का विपरीत आपका 6 हो गया, और 6 का विपरीत, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई है क्या इसमें, ये आपका 4, 5, 6 हो गया। ठीक है, ये आपका 4, 6, 3। इसमें भी 2 फलक आपके बराबर हैं, इसमें भी आपके 2 फलक बराबर हैं। एक मिनट, इसमें भी आपके 2 फलक बराबर हैं। इसमें देखिए गलत हो रहा था, इसमें भी आपके क्या हैं, 2 फलक बराबर हैं। तो दिए गए फलक, यानी हमने आपको बताया दिए गए फलक आपके क्या होंगे, यानी कि तीसरा फलक जो होगा वो दूसरे पासे के तीसरे फलक के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि 3 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 और 4 है, यहाँ पे भी 6 और 4 है। तो 2 सतह जब बराबर होती हैं तो तीसरा फलक दिए गए फलक के क्या होता है, बराबर होता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यहाँ पर हो गया आपका 3 का विपरीत आपका 5 हो गया, तो 6 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ से तो हमें पता चल गया कि 3 का विपरीत 5 है, और यहाँ से 3 और 6 फलक बराबर हैं, तो 4 का विपरीत 2 है, तो एक ही संख्या बचती है 6 और 1, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 3 का विपरीत आपका क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक ही पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं 1 से 6 तक लिखी गई हैं। इस पासे की 3 स्थितियां यहाँ दर्शाई गई हैं, यानी कि ये 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, और 6 संख्या वाले फलक के विपरीत संख्या होगी। यानी कि 6 संख्या जो पासा हमने 3 दिया, एक ही पासे की 3 स्थितियां जो दर्शाई गई हैं, उसमें 6 के संख्या 6 का विपरीत हमें ढूंढ करके बताना है। तो हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास 3 स्थितियां हैं, एक ही पासे की 3 स्थितियां हैं। पासे में क्या क्या दर्शाया गया है, 4, 6, 2 और 2, 6, 3 और 5, 1, 3। अब हम बात करें, हमें 6 का विपरीत बताना है, तो इसमें देखिए, इसमें 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो ये जो 4 होगा ये 3 का विपरीत होगा। ठीक है। अब हमें जबकि 6 का विपरीत देखना है, तो इसमें देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। यानी कि इन दोनों पासों से अगर हम करना चाहें तो एक ही सतह हमें विपरीत दिख रही है, तो एक सतह यानी कि 3 हमें विपरीत दिख रही है, तो 3 हमने लिख लिया, 3 लिख लिया। फिर उसके बाद कौन है, हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद 6, फिर उसके बाद 2। इस पासे की बात करें तो 3 है, फिर 1 है, फिर आपका 5 है। तो कौन सी संख्या आपको इन 1 से 6 तक के अंकों में कौन सी संख्या आपको नहीं दिख रही है, 4। तो 4 नहीं दिख रही है, तो 1 3 को मिटा करके हम 4 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 3 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा, 6 का विपरीत आपका 1 और 2 का विपरीत आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या था, 6 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 का विपरीत हमारा 1 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पासे की स्थितियों को समझ करके आपको उनके विपरीत को ढूंढ लेना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा दूसरा था। तीसरे क्वेश्चन की बात करें,
तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन, एक ही पासे की चार अलग अलग, देखिए एक ही पासा है और उसकी जो स्थितियां हैं कितनी हैं, 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, ठीक है। और उस जिनमें से 6 फलक की संख्याएं 1 से 6 तक हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक, यानी कि हमें इन पासों से संख्या 3 का विपरीत हमें बताना है, ठीक है। संख्या 3 का हमें विपरीत बताना है। ऐसे y की तरह लिख दीजिए तब भी आपका ठीक। पासे को लिख लिया जाए। पहले में क्या है, 6 1 3 है आपका, दूसरे में आपका क्या है, 5 2 4 है, और 4 6 3 है, और 5 3 1 है। अब देखिए इसमें हमसे पूछा है कि 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, यानी 3 का हमें विपरीत हमें बताना है। तो देखिए हम ढूंढेंगे 3 को। 3 हमें यहाँ दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 6 है, तो देखिए एक संख्या यानी एक फलक जो है वो क्या होगा, आपस में विपरीत, यानी 1 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 4, जबकि हमें इसका बताना नहीं है, फिर हमें बताना है 3 का। तो इनकी मदद से तो नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए 4 दिया हुआ है, और इसमें भी 4 दिया हुआ है, इससे हम कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे देखिए अलग अलग, यानी एक ही फलक इनमें भी कॉमन है, तो दोनों से आप कर सकते हो। तो पहले हम इससे कर दें, चलिए 4 कॉमन है तो पहले लिखेंगे 4, फिर आपका 2, फिर आपका ऐसे लिखना, जहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे उधर उसके बाएं, अपने बाएं से लेके चलेंगे, ठीक है। तो 2 4 2 फिर 5, फिर यहाँ पे 4 है, तो 4 है तो पहले 4 को लिखना है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 6। अब देखिए इन संख्याओं में, यानी 1 से 6 तक जो संख्या हमने लिखी जाती है, और उस 1 से 6 तक में कौन सी संख्या नहीं लिखी हुई है, 1 नहीं लिखी हुई है, तो इस 4 को मिटाएंगे और यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब देखिए 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 6, ठीक है। अभी आपको तो पता चल गया, तो 3 का विपरीत कौन है, 2 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हम एक बार इन पासों से भी करने का प्रयास करेंगे, इन दोनों पासों से। देखिए इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 है तो पहले हमने 3 लिख लिया, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 4, यहाँ पे 3 है तो हमने 3 लिख लिया, फिर क्या है 5, फिर 1। तो देखिए 3 सेम है, और 1 से 6 तक की संख्या में कौन सी संख्या नहीं लिखी हुई है, 2 नहीं लिखी हुई है, तो मिटा करके हम 2 लिख देंगे। तो 3 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 5, और 4 का विपरीत 1। तो यहाँ पर 3 का विपरीत आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और जो कि आपका क्या है, आंसर है। और यही हमसे पूछा भी था। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। एक बार आप जब समझ जाएंगे तो पासा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और क्वेश्चन भी लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है एक ही पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनमें से 6 फलक की संख्याएं 1 से 6 तक हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत हैं, यानी कि इसमें हमें 2 का विपरीत बताना है। तो जो हमारी 6 स्थितियां हैं, 6 डाइस हैं, उनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। आपको जो नियम बताए गए हैं आप उससे बिल्कुल आसानी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रयास होगा उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। देखिए पहले पासे में कौन कौन से अंक लिखे गए हैं आपके, 1 6 3 लिखा गया है, फिर 5 2 4 लिखा हुआ है, फिर 4 6 3 लिखा हुआ है, फिर 5 3 1 लिखा हुआ है। ये बिल्कुल जो पासा आपके पास था तीसरा, सेम वही लिखा हुआ है। और इसमें हमसे पूछा है 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो 2 दर्शाने वाला जो फलक है इसमें भी क्या होगा, 3 ही होगा। देखिए 3 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 3, तो 2 का जो विपरीत होगा वो आपका 3 ही आंसर होगा। एक ही जैसे चित्र थे, फिर भी हम एक बार निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ देखिए
6 है और 3 है, यहाँ पे भी 6 3, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। अब देखिए हमें 2 का विपरीत बताना है, तो हमने 2 पासा ढूंढ लिया जिसकी फलक एक क्या है, बराबर है। तो लिखना हम शुरू करेंगे क्लॉकवाइज। 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद आप 5 लिखेंगे। फिर अगले पासे की बात करें, इसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। पहले 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। अब 1 से 6 तक की संख्याओं में हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 4 को मिटा करके हम 1 लिख देंगे। यहाँ पर 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 3 और 5 का विपरीत 6। तो देखिए 2 का विपरीत 3, और हमसे पूछा भी था कि 2 दर्शाने वाले फलक का विपरीत होगा, तो 2 दर्शाने वाले फलक का विपरीत आपका 3 हो जाएगा। उम्मीद है कि अब आपको पासों के क्वेश्चन जो होंगे आप आसानी से लगा लेंगे। आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन इस पर नहीं मिल रहे हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उस पर जाइएगा, आपको उस पर ढेरों सारे क्वेश्चन मिलेंगे और उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। इस चैनल के लिंक में व्हाट्सएप लिंक ऐड किया गया है, या आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उम्मीद है कि अब आप क्लोज यानी कि बंद पासे से उनका विपरीत ढूंढ लेंगे, ठीक है, विपरीत उनका ढूंढ लेंगे। अब हम 5वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित फलकों का विपरीत ज्ञात कीजिए। अब यहीं पर बात आती है खुला पासा। ये आपका क्या है, खुला पासा। अब तक तो जो हमने चर्चा की, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, वो तो हमारा क्या था, बंद पासा था। पर अब अगर आपके पास खुले पासे हों और उनका विपरीत पूछे तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब यहाँ से हम खुले पासे की बात करेंगे, ठीक है। खुले पासे में देखिए जब भी आपको इस तरीके से पासा दिया हुआ हो तो बाहर के जो बाहर जो निकला रहता है वो आपस में क्या होता है, विपरीत होता है। यानी कि 5वें में जो पहला आपका होगा वो बी जो होगा, बी का विपरीत क्या होगा, डी होगा। और ए का विपरीत पूछे तो एक बॉक्स को छोड़ करके, यानी कि ए का विपरीत क्या होगा आपका, ए का विपरीत आपका ई हो जाएगा, और सी का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। सी का विपरीत आपका एफ हो जाएगा। तो इस तरीके से विपरीत तो ढूंढना है। जब भी आपसे विपरीत पूछे तो एक लाइन में जो होगा जो हमारे फलक होंगे, अगर ए का पूछे तो एक बॉक्स को छोड़ देना है, उसका अगला जो होगा वो ए का विपरीत होगा। अगर हमसे सी का विपरीत पूछे तो उसके नीचे एक बॉक्स छोड़ देना है, और ये हमारा एफ जो होगा वो क्या होगा, सी का विपरीत हो जाएगा। और इस फलकों से जो बाहर निकले हुए हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो इस तरीके से हमें अपने विपरीत संख्याओं, विपरीत फलकों का हमें पहचान करना है, ठीक है। तो इसमें से आप देखिए बी का विपरीत डी हो जाएगा, ए का विपरीत ई और सी का विपरीत एफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनके विपरीत को ज्ञात कर लेंगे, किसमें, खुले पासे में, ठीक है। खुले पासे में यहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता था कि आपके पास विपरीत दिया हो, आपको विपरीत दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इन विपरीतों से बंद पासा होगा। हालांकि हम क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन लाए भी हैं, निम्नलिखित को मोड़ करके बंद पासा बनाइए। तो ये हम आगे भी कराएंगे, और इनको मोड़ करके आपको एक बंद पासा बताना है। ऑप्शन में आपके पास 4 पासे होंगे, वो भी बंद पासे। तो उसमें से कौन सा सही होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। और चिन्हों को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा एडजिरेट है, हमने बताया एक लाइन में जो है, ठीक है। यानी कि अगर माइनस का विपरीत ढूंढना होगा तो ये आपका हैज़ हो जाएगा, ठीक है। और ये जो साइन होगा ये किसका होगा, डिवाइड का हो जाएगा। और एडजिरेट जो है वो आपका परसेंटेज का हो जाएगा। तो एडजिरेट यानी दूसरा जो क्वेश्चन है, एडजिरेट जो है वो किसका विपरीत, परसेंटेज का, या परसेंटेज विपरीत हो जाएगा एडजिरेट का, या एडजिरेट विपरीत होगा परसेंटेज का, ये आपस में विपरीत होंगे। और यहीं पर माइनस जो है वो किसका विपरीत होगा, हैज़ का। और ये जो आपका विपरीत होगा ये किसका होगा, डिवाइड, जो भाग का चिन्ह है उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने विपरीत को ढूंढ लेंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करें,
इसी में तीसरा जो क्वेश्चन है, देखिए हमने बताया जो बाहर निकला होगा वो आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे, यानी 1 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसके ऐसे ही हमें लिख लेना है, 1 का विपरीत 4 हो गया। अब हमें 3 का बताना है, तो 2 यानी इसके जस्ट बाद वाला बॉक्स छोड़ करके अगले बॉक्स को बोलेंगे हम, यानी कि 3 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 का विपरीत पूछे तो लास्ट में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आपस में विपरीत हो जाएगा, यानी कि 2 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से खुले पासे के विपरीत को ढूंढ सकते हैं। इसमें आप जो आकृति देख रहे हैं चौथा और पांचवा, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा और याद भी रखिएगा कि इस ऐसे पासे में कैसे विपरीत को ढूंढा जाता है। हमने आपको बताया कि 2 का आपको विपरीत बताना है तो एक बॉक्स को छोड़ देना है, क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का विपरीत 2 का जो आपका विपरीत होगा, 2 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा। अब हमें 5 का बताना है। तो हमने बताया था कि जो बॉक्स होगा उसको आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी इस बॉक्स को छोड़ेंगे तो 5 का विपरीत आपका क्या होगा 3 होगा। तो लिखेंगे 5 का आपका विपरीत जो होगा 3 होगा। फिर आगे की बात करें तो ये जो 1 है, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा। और इस तरीके से हम विपरीत को खुले पासे की मदद से हम विपरीत संख्याएं ढूंढ सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन की बात करें, 5वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए 5वें क्वेश्चन में हमने बताया 12 का विपरीत ढूंढना है। तो ये जो कॉलम है हमने बताया कि उसके जस्ट बाद वाला जो बॉक्स होगा उसको छोड़ देना है। तो देखिए इसके जस्ट बाद में ये दोनों, इसके 12 के जस्ट बाद में 13 और 14 है, तो इनको छोड़ देना है, यानी कि 12 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 17। तो लिखेंगे 5वां क्वेश्चन जो होगा वो आपका 12 का विपरीत आपका 17 हो जाएगा। अब देखिए हमें 14 का बताना है। तो 14 के जस्ट बाद जो बॉक्स होगा उसको छोड़ देना है, यानी कि 14 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 14 का विपरीत आपका 15 हो जाएगा। इसमें आपको संख्याएं दिखाई गई हैं। अब लास्ट में जो आपका बच गया, लास्ट में आपका 13 बच गया और 17 थे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, लास्ट में आपका नहीं 13 और आपका 18, ये आपका ठीक है, 13 और 18 जो है बच गए, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत, यानी कि 13 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से विपरीत संख्याएं ढूंढना है। ठीक है, ये दो जो पासे हैं, खुले पासे, जो खुले फ्लक्स हैं, तो इनको याद रखिएगा। जो खुले सतह हैं इनमें ये टाइप जो है अगर पूछ दे तो आपको इसी तरीके से बिल्कुल इनके विपरीत को ढूंढना है। उम्मीद है कि 5वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और खुले पासे की जितनी भी स्थिति होंगी आप उनके विपरीत को ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन की बात करें। देखिए आगे क्वेश्चन में सेम वही है, आपसे पूछा है कि इनका विपरीत। तो देखिए हम जानते हैं छठे क्वेश्चन में देखिए विपरीत होगा, यानी कि हमें एक परसेंटेज का चिन्ह छोड़ देना है और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, एट। ठीक है, क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। और यहाँ पर परसेंटेज का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड। और हैज़ का विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हैज़ का विपरीत आपका प्लस हो जाएगा। और यही हमारा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्द ही लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, 7वें क्वेश्चन में पूछा है कि 4 का विपरीत होगा। तो देखिए हमने बताया जो बाहर निकला होगा वो आपस में क्या होते हैं, विपरीत। और 4 का विपरीत हमें 8 मिल गया और यहीं पर 4 का विपरीत 8 मिल गया और यहीं पर हमारा आंसर हो गया। बात करें 3 का विपरीत आपका क्या होगा, तो 3 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा। 6 का विपरीत आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा है कि s का विपरीत होगा। तो s का विपरीत निकालने से पहले बाहर जो निकला होता है वो आपस में विपरीत होते हैं। h का विपरीत हमें ढूंढना है तो एक बॉक्स छोड़ करके s होता है। ठीक है, और p का t हो जाएगा। हमसे पूछा है कि s का विपरीत होगा, यानी कि s का विपरीत आपका हो जाएगा s का विपरीत h। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से खुले पासे के विपरीत को ढूंढना है। हम जितनी भी स्थिति हो सकती थी हमने आपको बता दिया और तरीका भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, यहाँ से भी बनते हैं, पर इस टाइप के अगर बन जाएगा तो आपको बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मोड़कर बंद पासा बनाइए। इनको हमें मोड़ करके बंद पासा बनाना है, तो आप सबसे अच्छा पहले विपरीत लिख लीजिए। जो बाहर निकले हुए हैं वो आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। यानी कि 9वें का जो पहला है, ए का विपरीत एफ है और सी का विपरीत आपका डी है, सी का विपरीत आपका डी है और बी का विपरीत आपका क्या है, ई है, बी का विपरीत आपका ई है। अब चलिए हमें क्या बनाना है, पासा बनाना है। हम जानते हैं कि जब भी विपरीत आपस में, हम जानते हैं कि विपरीत आपस में कभी भी दिखाई नहीं देते। यानी कि अगर ए का विपरीत एफ है तो ए दिखाई देगा, एफ दिखाई नहीं देगा। कभी भी विपरीत एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, पहली चीज़ नोट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यही आपको ध्यान रखना है। और जब भी हम पासे को देखते हैं तो पासे की 3 स्थिति दिखती है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिएगा, ए का विपरीत एफ है तो इनमें से कोई एक होगा। तो चलिए हम ए को लिख लिए। सी और डी का विपरीत, सी डी का विपरीत है तो इनमें से कोई एक होगा। चलिए हमने ए लिखा है तो यहाँ से डी लिख लेते हैं, ठीक है। अब बी और ई आपस में विपरीत हैं तो इनमें से कोई एक होगा। चलिए हम बी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक पासा बन सकता है। एक पासा ये बन सकता है, और भी पासे बन सकते हैं, पर ऑप्शन में जो सही होगा उसी को आपको टिक करना है। ए सी बी भी लिखा हो मिल सकता है, ए सी बी भी लिखा मिल सकता है, ये भी पासा बन सकता है। क्योंकि ये क्या है, ये जो है ये दिए गए 3 अक्षरों के विपरीत हैं, ठीक है। बस ये याद रखना है कि जो विपरीत अक्षर हैं वो कभी भी साथ में दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। और भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, इसी पासे को बनाना चाहें तो ये आपस में एक साथ दिख सकते हैं, एफ टी ई, ये आपस में एक साथ दिख सकते हैं। बताइए एफ का विपरीत ए है तो क्या इसमें ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डी का विपरीत सी है तो इसमें सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ए का विपरीत बी है तो बी इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये जो हमारे पासे होंगे इस तरीके से हम अपने पासे को बना सकते हैं। और इसी तरीके से आपको बना करके अपने उत्तर की जाँच करनी है और अपना सही उत्तर देना है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी मोड़ करके हमें पासा बनाना है तो बनाएंगे हम। एक का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, एक का विपरीत आपका 6 है तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का विपरीत आपका 4 है तो 2 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 का विपरीत 5 है तो 3 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा। अब हमें पासा बनाना है तो हम जानते हैं कि 1 2 3 एक पासे में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं इन सतहों को। 1 2 3 ये आपका पासा बन जाएगा। 1 2 3 6 4 5 ये भी आपका पासा बन सकता है। और हम बात करें, 1 6 आपस में विपरीत है तो इसमें से कोई एक रख लीजिए। 2 और 4 आपस में विपरीत है तो इसमें से कोई एक रख लीजिए। 3 और 5 विपरीत आपस में विपरीत है तो इसमें से कोई एक रख लीजिए। देखिए 5 का विपरीत 3 तो 3 इसमें है, नहीं है। 1 का विपरीत 6 या 6 का विपरीत 1 तो 1 इसमें है, नहीं है। 2 का विपरीत 4 तो 4 इसमें है, नहीं है। तो ये भी आपका पासा बन सकता है, ये भी आपका पासा बन सकता है। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ से हम 4 भी लिख सकते हैं और यहाँ से हम 3 भी लिख सकते हैं। और ये भी एक पासा बन सकता है क्योंकि 1 का विपरीत 6 है तो 6 तो कहीं लिखा ही नहीं है। यहाँ पर 4 का विपरीत 2 है, 2 लिखा नहीं है। 5 का विपरीत 3 है तो 5 यहाँ पे लिखा नहीं है, यानी कि ये भी आपका पासा बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पासा बना लेंगे और आपके पास 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक आपका सही होगा तो आपको उसी का चुनाव कर लेना है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है आपका। देखिए ये जो बाहर निकला हुआ है, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ई बराबर होगा ओ के, और ये जो यू बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, बराबर कह रहे हैं विपरीत होगा। विपरीत आप किसके होगा, आई के, यानी कि यू का जो विपरीत होगा वो आपका आई होगा। और ए का विपरीत आपका क्या होगा, जेड होगा। तो ए का विपरीत आपका जेड हो जाएगा। अब देखिए हमें पासा बनाना है तो पासा बना लीजिएगा। और इसमें हमें विपरीत को देखना है तो विपरीत रख दीजिए। या तो आप ये रख सकते हैं,
या तो इनको रख सकते हैं, क्योंकि हम जब भी पासे को देखेंगे 3 ही सतह हमें दिखाई देंगी, ठीक है, हमें 3 ही सतह दिखाई देंगी। या इनमें से किसी एक को रखेंगे, इनमें से किसी एक को रखेंगे और इनमें से किसी एक को रख करके हम पासा, बंद पासा बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप या तो एक ही पासे में इन तीनों को रख लीजिए या इन तीनों को रख लीजिए या इनमें से एक एक को रख लीजिए, ठीक। बस याद रहे कि कभी भी विपरीत सतह साथ में नहीं दिखाई देंगे। बस ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आप पासा बना लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये हमारा ठीक है, चौथा हमारा है, तो इसमें देखिए हमें पासा बनाना है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है इसमें देखिए प्लस का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, ये जो चिन्ह है, एक चीज़ याद रखिएगा कि पासे में अक्षर, चिन्ह, अंक, ठीक है, ये और प्रतीक दर्शाए जा सकते हैं, यानी कि इन फलक में प्रतीक भी लिखा जा सकता है, अंक भी लिखा जा सकता है, अक्षर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो फलक के 6 फलक होते हैं, उसमें कुछ भी दर्शाया जाएगा। अगर अंक की बात करेगा तो बोल देगा 17 से 23 तक अंक को दर्शाया गया है, ठीक है, वो 1 से 6 तक अंकों को दर्शाया गया है, ये आपसे पहले ही कह देगा। यहाँ पे देखिए गुणे का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, आपका हैज़ होगा, यानी कि गुणा आपका हैज़ हो जाएगा। प्लस का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड, भाग वाला जो चिन्ह होता है, और माइनस का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, एडजिरेट हो जाएगा। और हमें पासा बनाना है, पासा बहुत आसानी से बना सकते हैं। याद रहे जब भी पासा बनाएंगे या तो इन तीनों को हम रख सकते हैं, इनमें गुणा, प्लस, माइनस, या इसी पासे में हम इन तीनों को रख सकते हैं, हैज़, डिवाइड, एडजिरेट, या दूसरा कोई पासा बनाएंगे तो उसमें हम इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, इन दोनों यानी प्लस और डिवाइड में से किसी एक को रख सकते हैं, और माइनस और एडजिरेट में से किसी एक को रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने बंद पासे को बना सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपको बंद पासे में कोई परेशानी नहीं होगी और क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से लगा भी पाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना है जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ते तो सभी हैं, और एक चीज़ याद रखिएगा, पढ़ाई के साथ आपका रिवीजन भी होना चाहिए। अगर रिवीजन होगा तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो आप कितना हो अच्छे से पढ़े रहें, वो आने वाले समय में आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन हम आपके साथ लाए हैं वो एक ही क्वेश्चन लाए हैं, और कोशिश करेंगे इसको अच्छे से समझने की, ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएं हम उनको कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10वां जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि एक पासे में प्रत्येक फलक को इस प्रकार लिखा गया है। तो देखिए कैसे लिखा गया है, ए बी के सन्निकट है, यानी कि ए जो है वो बी का पड़ोसी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि बी एफ के विपरीत है। देखिए इसमें जो विपरीत होगा, आपको पासा बनाना आ गया है, इसमें जो विपरीत होगा बस उसको आप लिख लीजिएगा। पहले लिखा है कि बी एफ का विपरीत है, तो बी जो है वो एफ का विपरीत है, एफ बी का विपरीत है, ये आपस में विपरीत होंगे। अगला कह रहा है ई सी के विपरीत है, ई जो है वो किसका विपरीत, सी का, तो सी भी ई का विपरीत होगा। और आगे हमसे कहा है कि डी बी के सन्निकट है। चलिए अब एक बताइए, 6 फलक होता है तो 4 का तो हमें पता चल गया, 4 का हमें पता चल गया। इसमें कौन से ऐसा लेटर है जिसका विपरीत हमें नहीं पता है। तो एक आपका ए आपको दिख रहा है, एक आपको ए दिख रहा है, और आपको क्या दिख रहा है, डी है क्या, हाँ एक आपको डी दिख रहा है। तो
हम लिख सकते हैं कि ए जो वो डी का विपरीत होगा या डी आपका ए का विपरीत होगा। समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन में क्लियरली लिख दिया है, यानी कि साफ तरीके से लिख दिया है कि बी एफ के विपरीत हैं और ई सी का विपरीत है। तो ये तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया, पर इसका पता नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो दो अक्षर बचे होंगे वही आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब आगे हम बात करें कि ए बी के सन्निकट है, यानी ए जो है जैसे अगर हम बनाना चाहें, एक, चलिए 2 3, ठीक। अगर हम पासे को बनाना चाहें तो कहा है कि ए बी के सन्निकट है। ए जो है वो बी के क्या है, सन्निकट, यानी कि पास में ही है। चलिए पास में हमने रख दिया। अगला कहा है बी एफ के विपरीत है, तो बी एफ का विपरीत एक बॉक्स हमें छोड़ करके लिखना है। आप पासा बनाना जानते भी हैं, ठीक है, हमें छोड़ करके लिखना है। आगे हमसे कह रहा है कि ई सी का विपरीत है, तो ई जो है आपका क्या है, सी का विपरीत है, इसको छोड़ के रखिए। और कहा है कि डी बी के सन्निकट है, तो देखिए डी जो है वो क्या है, बी के सन्निकट है, यानी कि इसके पास में ही होगा। अब जो दो पासे बच गए हैं आप उसको इधर बना लीजिए, ए इधर और डी आपका इधर हो गया, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत। तो इस तरीके से आप खुला पासा और इसी विपरीत की मदद से आप बंद पासा, जैसे कि हमने अभी बनाया, आप बनाना सीख सकते हैं और बना भी लेंगे। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। अब देखिए इतना करने के बाद आपके से नीचे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा। तो देखिए इनमें से कौन सा सत्य होगा, ए जो है ए कामा सी और बी के मध्य में है। देखिए ए जो है वो सी बी के मध्य में है क्या, एक मिनट, सी नहीं लिखा गया है क्या, इसमें कुछ तो गलत हुआ है। एक मिनट, ये ए और डी तो हमें पता है विपरीत, इसमें आपका ए और सी नहीं लिखा गया है, तो जो बच गया उस आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत। चलिए यहाँ पर देखिए ए सी और बी के मध्य में है। देखिए यह जो आपका ए है वो ए जो है वो आपका सी और बी के मध्य में है क्या, नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि ए डी के सन्निकट है, जो ए है वो डी के सन्निकट है, यानी बगल में है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे हमसे कह रहा है बी ए और डी के मध्य में है, जो बी है वो ए और डी के मध्य यानी कि बीच में है, बिल्कुल है, तो ये हमारा जो तीसरा विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। और जब विकल्प हमें सही मिल गया तो ये जो चौथा होगा एफ जो है बी ई के मध्य में है, एफ जो है बी और ई के मध्य में है, नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, जिनकी मदद से आप सही विकल्प का चुनाव कर सकें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम आपको इसलिए करा दिए ताकि इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको मिले आप उसको पेपर में कर पाएँ। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन हमने आज आपके सामने लाए थे इनमें से आपको बहुत सारी जानकारी हुई होंगी और आपके गवर्नमेंट जॉब के, आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें काफ़ी मददगार भी साबित होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आपको जानते हैं क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो एक बार प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए। इस वीडियो को शुरू से देखते समय आप इस वीडियो को रोक करके इन क्वेश्चनों को खुद से एक बार लगाइएगा, जिससे आपका जो अभ्यास होगा अच्छा होगा। तो आज के वीडियो में पासे के चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नए चैप्टर में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।